हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एंडी और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। दोस्तों, बदलते समय के साथ हमारा न्यूट्रिशन काफ़ी ख़राब हो रहा है। हम कभी कभी फास्ट फूड खा लेते हैं, कभी बर्गर या पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कभी हम आइसक्रीम खा लेते हैं या केक खा लेते हैं या फिर मिठाइयाँ खा लेते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर्स और फैट्स होते हैं। ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि सेहत पर इनका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो आटा होता है, जो गेहूँ पीसकर हम बनाते हैं, तो उसमें गेहूँ का छिलका भी होता है, जिसके कारण आटे में थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का हिंट होता है और थोड़ा सा वो मोटा होता है। और अगर हम वो ब्राउन कलर का मटेरियल या फिर जो जिसको आप रफेज कह लीजिए या फिर जिसको आप दलिया कह लीजिए, वो जो या ब्रान कह लीजिए, जब आप उसको छान लेते हैं और सिर्फ बचता है वाइट कलर का आटा, जो कि दिखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, तो ऐसे जो व्हीट होता है उसे कहते हैं रिफाइंड फ्लोर। तो ये रिफाइंड जो फूड होते हैं ये हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि जो वीट या फिर जो राइस होता है उसका जो ब्रान होता है 80% न्यूट्रिएंट्स उसी में होते हैं। बाकी जो रिफाइंड पार्ट जो आपका बचता है उसको छानने के बाद, तो उसमें मेनली कैलोरीज ही बच जाती हैं और बाकी सब जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह, रफेज और बाकी जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, शुगर का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है हमारी डाइट में, पर कितना हानिकारक है ये? देखिए, जो एक्सेस शुगर हम लेते हैं वो लिवर में कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, और ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार का फैट है। और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से क्या होता है, हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हार्ट की डिसीज़ वगैरह होने का चांसेस बढ़ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस है जिससे जो हमारी आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट से हमारा ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू पूरे शरीर में जो ले जाती हैं, जो नसें हैं, तो उनकी जो वॉल्स है, उसका जो स्ट्रक्चर, जो कवरिंग है, जो खासकर जो इनर कवरिंग है उसकी ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पर फैट जमा होने लगता है, वहाँ पर प्लेक बन जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर रुकावट पैदा करने लगता है। खासकर जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा होने लगती है। तो ऐसे धीरे धीरे ये एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ते जो हमारी ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन है, यानी कि जो ब्लड जाने का रास्ता है, वो कम हो जाता है और उसके कारण ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, जिससे कि फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक, लकवा जैसे बीमारियां होने का खतरा रहता है, जो कि आगे चलकर जानलेवा भी साबित हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एक और चीज़ का खतरा बढ़ जाता है, वो है हाइपरटेंशन की बीमारी, यानी बीपी की बीमारी। तो ध्यान रहे, जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं और जो शुगर्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को बढ़ाती हैं। उसके बाद डाइटरी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, जैसे कि घी हो गया, तो ये चीज़ें किस में होती हैं? एनिमल फैट्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो आपका घी हो गया, दूध में मलाई जो होती है, बटर जो होता है, तो ये सब में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मोस्टली, जैसे घी होता है, तो ये रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़े ठंडे टेम्परेचर पे ये जम जाता है, या रूम टेम्परेचर में ही जम जाता है। तो ये जो है, ये भी ज़्यादा मात्रा में लेना ठीक नहीं है। उसके बाद डाइट में आ जाते हैं ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जैसे कि जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यानी कि जैसे डालडा, तो ये वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है। तो ये जैसे कि डालडा है एक प्रकार का हाइड्रोजनेटेड ऑयल,
तो आपने देखा होगा या आप जब देखेंगे किसी रेस्टोरेंट के पीछे आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे कई बार ऐसे डालडा के डब्बे, वेजिटेबल घी के, वनस्पति के डब्बे। तो शायद कम कॉस्ट में आ जाता होगा और टेस्ट भी दे देता है खाने में, तो ये शायद यूज़ होते हैं। और ऐसा कई बार सुनने में आता है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह में या बाहर हम खाना खाते हैं तो वहाँ पे कई बार ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ट्रांस फैट जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं और डाइट में इनकी कोई भी मात्रा होनी नहीं चाहिए। डाइट में थोड़ी भी मात्रा में इनका होना हानिकारक है। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की रिस्क को बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रहे, आप बाहर से भी कहीं खाते हैं, अगर खाने में मान लो ज़्यादा फ़ैट है, अब ये नहीं पता आपको किस प्रकार का फ़ैट है, वो ऑयल है या घी है या वेजिटेबल ऑयल है या ट्रांस फैट है। तो जब तक आपको ये नहीं पता तो वहाँ पे आप एक खतरा मोल ले रहे हैं आप खाना खाकर, क्योंकि हो सकता है उस खाने में ट्रांस फैट ज़्यादा हो। आपको खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा लेकिन आपके अंदर वो नुकसान करेगा और धीरे धीरे आपको बीमारियों की तरफ ले जाएगा। इसके बाद आ जाता है ये जो डाइटरी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, ये भी आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो समय के साथ आपका एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा अगर आप ये चीज़ें अपने डाइट में लेते हैं। दोस्तों, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स में जो प्लेक जमता है, तो ये शुरू हो जाता है करीब 2 साल की उम्र में। आश्चर्य होगा आपको सुनकर, 2 साल की उम्र में ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये वो प्रोसेस है जो आगे जाके बीमारियों को जन्म देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट की और जो ब्रेन में स्ट्रोक होने की, इस तरह की जो कार्डियोवास्कुलर और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, तो इनके खतरे को ये बढ़ाता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस काफ़ी जल्दी हमारी लाइफ में शुरू हो जाता है। तो उस समय से ही 2 साल की उम्र से ही हमें ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए या फिर एडवाइस देना शुरू कर देना चाहिए अपनी डाइट में ये डाइटरी प्रिकॉशन लेने के लिए। अब क्योंकि सैचुरेटेड फैट बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है, यानी कि हमारे लिवर में सिंथेसाइज हो सकता है, जो कुछ हम बाकी जो खाने में चीज़ें खाते हैं उनसे, शुगर से या प्रोटीन से, तो मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो सिंथेसाइज हो सकता है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड कुछ मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए भी, क्योंकि ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसका कंपोनेंट भी होता है कोलेस्ट्रॉल, और साथ में हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, उनके बाहर की जो कवरिंग है उसमें भी फैट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं तो हमें बाहर से ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये लिमिट रखी गई है कि सैचुरेटेड फैट आप ले सकते हैं डाइट में, लेकिन जो टोटल आपकी कैलोरीज हैं वो उसमें 10% से ज़्यादा जो कैलोरीज हैं वो इन सैचुरेटेड फैट से ना हो, 10% से कम ही हो। So that less than 10% of the total calories can be obtained from saturated fats in the diet. लेकिन जो ट्रांस फैट हैं वो ये कहा गया है कि खाने में वो बिल्कुल ना हो, ट्रांस फैट खाने में ना हो। तो ये आप इंश्योर करें, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आजकल कई बार आप देखेंगे जो भी फूड प्रोडक्ट, पैकेज फूड प्रोडक्ट वगैरह आते हैं उनमें कई बार लिखा होता है सैचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी है, ट्रांस फैट की मात्रा कितनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये आप चेक करें, ट्रांस फैट खाने में ना खाएं तो ही अच्छा है। उसके बाद जो ऐसे खाने हैं जिसमें एडिड शुगर होता है, शुगर जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स, टॉफ़ी वगैरह, ये सब जो आप खाते हैं, हम खाते हैं। फ्रूट ड्रिंक्स, जो फ्रूट ड्रिंक्स होते हैं कहने को तो वो फ्रेश पैकेज्ड फूड ड्रिंक्स होते हैं, लेकिन जो पैकेज्ड फूड ड्रिंक्स होते हैं उसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो चुके होते हैं। मेनली उसमें बचता है जो शुगर होता है, शुगर कंटेंट ऑफ द फ्रूट होता है, वो इसमें मेनली बचता है। इसलिए पैकेज्ड फूड जो है, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस जो हैं वो भी इतने ज़्यादा हेल्दी आप मान सकते हैं कि इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है। फ्रेश फ्रूट जूस
इज़ ए बेटर ऑप्शन, मच बेटर ऑप्शन दैन पैकेज्ड फ्रूट जूस। उसके बाद आ जाते हैं आपके डेजर्ट्स यानी कि जैसे आप खाने के बाद आपने कुछ मीठा खा लिया तो सोचते हैं कि हम कुछ मीठा खा लेते हैं, मुँह मीठा कर लेते हैं। तो लेकिन उसमें शुगर होती है जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है हमारी डाइट में। तो शुगर को ज़्यादा मात्रा में लेने से बचें। एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हमारी डाइट में हमको कुछ मात्रा में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में नहीं बन पाते एंडोजीनसली मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये बन नहीं पाते, और ये हमें बाहर से इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत होती है। तो ये आपको कुछ ऐसे फूड्स में मिल सकते हैं जैसे कि आपकी फ़िश हो गई, उसके बाद सैफ्लावर या सनफ्लावर ऑयल हो गया, उसके बाद वॉलनट या फ्लैक्स सीड्स हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक ब्रीफ आपके डाइटरी जो केयर है या फिर जो डाइटरी आपके जो प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए अपने शरीर में आगे चलकर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ से बचने के लिए या उनका प्रिवेंशन के लिए। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ तो जानने को सीखने को मिला होगा, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर आएंगे आपके साथ ऐसे वीडियो लेकर, और आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें हेल्थ के बारे में जो आपके लिए लाभदायक होंगी। सी यू।